जब मैं 5 इयर्स की थी तब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी। मेरे पापा और मेरी मम्मा पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, पर फिर मैं भी लग गई। पापा ने कहा कि हम अगर तू इतना ही अच्छा कर रही है तो हम जिम जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। मैं सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और शाम को 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ और इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया पेज पे आपका स्वागत है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 25 में, जहां पर आज हम आपको मिलवाएंगे सबसे यंगेस्ट डेड लिफ्टर 8 साल की अर्शिया, जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल कर चुकी है, कई रिकॉर्ड बना चुकी है। ख़ासकर सोशल मीडिया में इन दिनों जो अर्शिया है अपने जो हुनर के कारण जो है खूब वायरल हो रही है। इस वक्त हम वहां पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो ये डेड लिफ्टर है करीब 60 किलो के करीब जो वेट जो है उठा लेती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो है खासकर ये काम नहीं कर पाते, लेकिन इसने जो काम हासिल किया है उसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे। अर्शिया हमारे साथ मौजूद है। अर्शिया, आपने एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, जो आपकी उम्र के बच्चे आजकल खेलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपने डेड लिफ्टर जो 60 केजी के करीब वेट उठा लेते हैं, तो कैसे शुरुआत हुई? जब मैं 5 इयर्स की थी तब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी। मेरे पापा और मेरी मम्मा पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, पर फिर मैं भी लग गई साथ में। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि हम अगर तू इतना ही अच्छा कर रही है तो हम जिम जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। फिर धीरे धीरे वेट बढ़ता गया, मीन्स कि 2 kg 1 kg बढ़ता गया, तो मैं क्लीन एंड जर्क 30 kg करने लगी और स्नैच 24 और डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग में 60 kg और क्लीन एंड जर्क और स्नैच वेट लिफ्टिंग में। तो ये शुरुआत जो हुई आपकी, ये आपने खुद की है या मम्मी पापा ने आपको कहा ये करने के लिए भी? नहीं, जब मेरे मम्मा पापा करते थे तब मेरा मन किया कि मैं भी करूं। तो फिर पापा बोलते कि तू अच्छा कर रही है तो जिम जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे करके बस इंटरेस्ट बन गया मेरा। तो धीरे धीरे आप जो है 60 किलो तक जो है वेट उठा लेती हैं। तो शुरू में आपको मुश्किलें भी आई होंगी, तो कौन गाइड करता था, ट्रेनिंग कौन देता था आपको? मेरे पापा देते थे और अभी भी देते हैं, और सर भी देते हैं। तो कितने घंटे आप जो है यहाँ पर एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो? मैं सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और शाम को 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो, इंस्टाग्राम की बात करें या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खूब जो है लोकप्रियता आपको मिल रही है इतनी छोटी उम्र में। तो आगे आपका क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ और इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो आपकी उम्र 8 साल है, 8 साल के बच्चे जो हैं ऐसा काम नहीं कर पाते जो आपने किया है। तो कई बार कंपटीशन भी होते हैं, आप कंपटीशन में भी गए हैं, तो कैसा वहाँ पर होता है? अभी बड़े बच्चों के साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं? वो उनकी एज कैटेगरी 45 होती है, वो उनका वेट 45 यहाँ होता है, क्योंकि 8 इयर्स के वहाँ होते नहीं और 25 एज कैटेगरी वहाँ होती नहीं। तो मेरे को फिर जहाँ मैं पहले प्रैक्टिस जाती थी, तो वहाँ उन सर ने कहा कि मेरे को कंपटीशन में आना है, कंपटीशन खेलने, तो वहाँ। तो कोई आपको रोकता नहीं है? घर में भी आप जो कई घंटे जो है जिम में प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई का कैसा रहता है? मम्मी टोकते नहीं है, भी पढ़ते नहीं हो आप या जिम में ज़्यादा टाइम देते हो? ये नहीं रोकते? नहीं। तो मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट आपको रहता है? हाँ जी। ये अर्शिया थे और इनके पिताजी जो हैं एक जिम संचालक हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि एक जो बेटी
है इनकी 8 साल की, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ अविनाश जी, कैसे ये बिटिया का जो सफ़र है वो शुरू हुआ, आपने इसकी जो शुरुआत वो कहाँ से की? सर देखिए, स्टार्टिंग तो हमने घर से ही की। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब हमने घर पे स्टार्ट की, प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई इसकी। और फ्री थे हम लोग तो घर पे प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे साथ ही कर लेती थी अर्शिया भी प्रैक्टिस, कि मैंने भी साथ में ही करना है। छोटी थी तो हम लोग भी साथ में लेके इसको करवा लेते थे प्रैक्टिस। तो धीरे 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 ये रेगुलर होती रही। जिम भी ऑलमोस्ट 6-7 महीने हमारे बंद थे, तो रेगुलर रही। तो रेगुलर होने की वजह से फिर ये डेली आने लगी हमारे पास। तो जब जिम ओपन हुए तो फिर इसने मेरे को बोलने लगी कि पापा मेरे को जिम भी जाना है, तो हम लोग इसको जिम लेके जाने लग गए। तो जिम में जब स्टार्ट किया फिर हमने कंटिन्यू ही रखा इसका हमेशा। तो वो थी स्टार्टिंग इसका पॉइंट। तो कितने घंटे जो है अर्शिया यहाँ जिम में पसीना बहाती है, प्रैक्टिस करती है? ये क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में एक बड़ा वेट उठाने सर का काम। मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटे होती है इसकी ट्रेनिंग, और इवनिंग में इसकी 3.5-4 घंटे इसकी इवनिंग में भी होती है ट्रेनिंग। तो ये रहता है इसका ट्रेनिंग शेड्यूल। तो जिस प्रकार से उम्र कम है इसकी और इतना हैवी वेट जो है उठाती है तो अर्शिया, तो क्या किसी तरह से कोई फिजिकल प्रॉब्लम कभी आई है? डॉक्टर से कभी सलाह की है इस मामले के लिए? नहीं, ऐसा फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और डॉक्टर से सलाह करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। यही है इंडिया में मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से, ऐसी चीज़ करने से हाइट रुक जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाइट रुक जाएगी, हाइट वगैरह नहीं रुकती है। ठीक है, ये तो मिथ है हमारा कि हाइट रुक जाएगी या फिर कोई फिजिकल कोई इंजरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सेफेस्ट स्पोर्ट है, कुछ नहीं है ऐसा। तो आगे क्या टारगेट है बेटी के लिए आगे? क्योंकि टारगेट सर हमारा यही है कि अभी जैसे जिस तरीके से कर रही है, तो हमारा टारगेट यही है कि ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए ये। ठीक है, यही है मेन टारगेट। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इसके चैम्पियनशिप्स होती हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वहाँ पर पहले परफॉर्म करे, देखते हैं कैसा रहता है। तो कई रिकॉर्ड भी जो है बनाए गए, कौन कौन से रिकॉर्ड जो है इन्होंने इस उम्र में? सर देखो, रिकॉर्ड ऐसा है कि कुछ रिकॉर्ड है हमने जो रजिस्टर करवाए हैं, कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं करवाए, लेकिन हमें पता है कि ये इसका सबसे हैवीएस्ट रिकॉर्ड है, और ये इवन इंडिया में भी सबसे हैवीएस्ट है। जैसे अभी अभी इसने डेड लिफ्ट किया, वो 60 kg किया है हिट। इंडिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने इतना लिफ्ट किया हो एज बीइंग अ गर्ल। ठीक है, और 25 kg उसका खुद का बॉडी वेट है। अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था इसका एट द एज ऑफ 6, तब इसने 45 kg डेड लिफ्ट किया था। 35 kg का इसने ओवरहेड स्क्वाट किया था। तो वो सब चीज़ें इसने की थी अभी रिसेंटली। 8 साल की लड़की 60 किलो का वज़न उठाती है। देखो, बच्चों का एक्चुअली क्या होता है कि जैसे दूसरे देशों में जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं, एथलेटिक वो कोई भी गेम्स करते हैं, तो वो खासकर चाइना में या जापान में यंगर एज के बच्चों को वो इन चीज़ों में, क्योंकि बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो उसमें वो उसको जल्दी डालते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा ओलंपिक्स में ज़्यादातर मेडल चाइना, जापान, इन कंट्रीज़ के होते हैं जहाँ पर शुरू से डालते हैं। वेट लिफ्टिंग थोड़ी सी ना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जो बच्चों में आइडली अगर उनको वैसे फिजिक बनानी है तो वो ठीक है, एथलेटिक्स से ज़्यादा अच्छी है। बट वेट लिफ्टिंग से अगर आप कह रहे हो 8 ईयर्स की और वो 60 किलो उठा रही है, तो मे बी ये कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती है। डैमेज इन द सेंस कि आप ये देखो ना, बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से बच्चे के मसल मास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसको उठा सके। वेट ट्रेनिंग से मैं ये नहीं कहता कि वो उठा नहीं रही, वो उठा रही होगी, क्योंकि उसको धीरे धीरे ट्रेंड किया गया है, उसके मसल्स को ट्रेंड किया गया है। लेकिन अगर वो बच्चों की एक्चुअली जो ग्रोथ होती है लड़कियों की, या उनकी प्यूबर्टी तक उनकी चलती है, लड़कियों खासकर 14, 15, 16 तक जो उनकी हाइट बढ़ती है, उस दौरान जो उनकी जो ग्रोइंग जो लिम्स हैं, जैसे मान लो उनकी जो अगर हम देखेंगे कि लीनियर लेंथ है वो बढ़ती है, तो उसमें जो लॉन्ग बोन्स के एंड पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जो अभी बन रही होती हैं और बोन को बनने में हेल्प करती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसके नेचुरली उसकी हाइट भी बढ़ेगी, हाथ पैर सब हाइट इंक्रीज़ करेगी। अगर वो ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करेगा, उसकी 3-4 चीज़ें तो जो ओवर करेगा, मैं ओवर की बात कर रहा हूँ, रूटीन की ट्रेनिंग की नहीं, अगर ओवर करेगा तो ग्रोथ प्लेट पे जोर पड़ सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि उनकी जो ग्रोथ प्लेट अगर डैमेज होती है तो उनकी हाइट रुक सकती है, अगर डैमेज होती है तो। अदरवाइज़ जो आप रूटीन में अगर फिजिकल एक्टिव करोगे, मैं चाहे बैडमिंटन करो, साइकिलिंग करो या एथलेटिक इसमें जिम्नास्टिक होगी, उसमें ये डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, वेट लिफ्टिंग का जो एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि एक पोजीशन बड़ी ज़रूरी होती है कि किस पोजीशन में वो कर रहे हैं। मान लो उसने पोजीशन कुछ ऐसी ली है, कुछ स्क्वाटिंग एक्सरसाइज कर रही है जिसमें वो वेट उठा रही है, तो कई बार क्या होता है जो लिगामेंट है वो टियर हो सकते हैं।
चाहे वो एक्सियल स्केलेटन के लिगामेंट हो, चाहे अपने हमारे लिम्स के लिगामेंट्स हों, वो टियर हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो उसकी जो मे बी स्पाइनल जो अपने स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन है, जहाँ पे जिसे हम रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उसके बीच में डिस्क वगैरह हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस करने से वो डिस्क हर्निएशन हो सकती है, जिसको उसको परमानेंट डैमेज हो सकता है और वो दिक्कत कर सकती है। मसल सोर हो सकते हैं, मसल सोर का मतलब उसके मसल पेन करते रहेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा। और दूसरा क्या होता है, एक चीज़ अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में मैं कहूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर से कई बार, हालांकि बच्चों की स्किन बोन सब फ्लेक्सिबल है, लेकिन हर्निएशन ऑफ डिस्क के अलावा उसको हर्निया भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मसल को टीयर करेंगी और वो कहीं ना कहीं हर्निया, चाहे वो अम्बिलिकल हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया हो, वो डेवलप हो सकता है। तो अगर वो कर रही है वो अच्छा है, लेकिन मतलब एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। करे, लेकिन वो ओवर करेगी तो वो मतलब वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ये थे हमारे साथ जो अर्शिया है 8 साल की, और 8 साल की एक छोटी उम्र में जो है करीब 60 किलो का जो है वेट ये उठाने का रिकॉर्ड इस छोटी लड़की ने किया है, और साथ ही आगे देश के लिए मेडल लाने की ये बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में वो देश के लिए मेडल लाना चाहती हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। पंचकुला से न्यूज़ 18 के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।